खुशामदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। आज हम एक चीज देखेंगे। अरे अर्जुन को भी मछली की आंख पे फोकस करने को कहा गया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में उतर गए। दोनों जगह मछली का जिक्र है। धर्म चाहे आप जिस्म के रूप में बांट दे, मगर रूह तो नहीं बांट सकते ना। रूह तो सबकी सेम होती है। जिस तरह घड़ी होती है, घड़ी किस्म किस्म की होती है। कोई रंगीन होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, मगर एक चीज जिस पर उस घड़ी का अस्तित्व, उसका किरदार बिलोंग करता है, वो है उसका सेल, जो कि दिखाई नहीं देता है। बिना सेल के घड़ी किसी काम की नहीं है, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से बिना रूह के हमारा जिस्म भी किसी काम का नहीं है। और जिस्म के बेसिस पे हमने धर्म बांट रखे हैं। तो बेसिकली सिमिलैरिटी क्या निकल के आई? हमारे अंदर रूह निकल के आई। इसीलिए आप देख लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए आप, चाहे आप माला फेरना ले लीजिए हिंदुइज्म में, चाहे तस्वीर पढ़ना ले लीजिए आप इस्लाम में, चाहे क्रिश्चियनिटी में आप रोजरी देख लीजिए, हर जगह आपको माला दिखाई गई है। और वो माला किस उसमें बंधी हुई है? एक सूत्र से बंधी है, एक धागे से बंधी है। वो धागा कौन सा है? वो वही धागा है जो धागा हमें आपको, चाहे हम किसी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे हम किसी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो, चाहे हम किसी रंग रूप के हो, फर्क नहीं पड़ता। हम सबको वो धागा जोड़े हुए है। वो धागा है रूहानियत का धागा, वो धागा है आत्मिकता का धागा। तो चलिए हम समझते हैं। ये जो दो स्टोरीज हैं, अर्जुन की स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी बनी हुई है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। यूनुस अलैहिस्सलाम वाली में भी एक स्टोरी है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। मगर आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां मछली का जिक्र किया गया है। इससे हम अपनी रूह को जगाएंगे। कैसे? देखिए, मछली कहां पर होती है? मछली होती है समुंदर के अंदर। समुंदर क्या है? समुंदर है पानी। पानी क्या है? पानी है ज्ञान। जब आप पानी की अव्यक्त चीज को समझेंगे, पानी की गैबी तासीर को समझेंगे, तो पानी जो है वो ज्ञान को और इल्म को इंडिकेट करता है। पानी रूह के ज्ञान को और रूह के इल्म को इंडिकेट करता है। इसीलिए हर धर्मों में पानी को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। किसी की चोटी से निकली गंगा, किसी की एड़ी से निकला जमजम, दोनों जगह पानी की बात है। क्यों? कहते नहीं है, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है पूरा। बहरहाल चलते हैं अब हम समुंदर के अंदर। तो समुंदर के जब आप बात करेंगे, तो एक जो कहा जाए जानवर आपके जहन में एकदम से क्लिक करता है, वो है मछली। मगरमच्छ वगैरह सब बाद में आते हैं, सबसे पहले मछली आती है। और अर्जुन को कहा गया था, अर्जुन मछली की आंख पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि मछली एक ऐसा जानवर है जो सोता भी आंख खोल के ही है। देखिए, अब इसके पीछे अव्यक्त स्टोरी को समझिए, इसकी गैबी तासीर को समझिए। हो सकता है कुछ रूहें ऐसी हों जो दरियाए इल्म में डूबी हों, मतलब कुछ आत्माएं ऐसी हों जो ज्ञान के सागर में डूबी हों, मगर वो सो रही है या जाग रही है आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मछली आंख खोल के सोती भी है और आंख खोल के जागेगी तो आंख खोल के ही ना, दोनों ही रूप में वो जागती है। तो इसीलिए कहा गया उसकी आंख पे फोकस करो। जब आप उसकी आंख पे फोकस करेंगे तो आप उसकी एक एक एक्टिविटी को समझ जाएंगे कि किस वक्त ये सो रही है, किस वक्त ये जाग रही है। कभी रीड करके देखिएगा किसी अपने को, जब वो रात में सोते हैं और जब वो गहरी नींद में सोने पे चले जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि अर्जुन मछली की आंख पे फोकस करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें लग रहा है ये जाग रही है, मगर ये ज्ञान के सागर में डूबी है, उसके बाद भी ये गफलत में है। कहीं ऐसा ना हो तुम इसके पेट में उतर जाओ। इसके पेट में उतर जाने का मतलब क्या है? कई बार कुछ लोग, हमको लगता है कि नहीं ये बाहर से बहुत अच्छे हैं, इनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत इल्म है, सब कुछ है,
मगर अंदर से वो खोखले होते हैं। क्यों खोखले हैं? उन्होंने उनकी याद को नहीं पकड़ा होता है। ज्ञान किसका है? उनका है। ज्ञान आपका है या उनका है? ज्ञान उनका है। तो जिसका ज्ञान है उसका साथ होना बहुत जरूरी है जब आप ज्ञान दे रहे हैं। अगर सिर्फ आप ज्ञान दे रहे हैं बिना याद के, कोई फायदा नहीं है उस ज्ञान का। कोई फायदा नहीं है। इसको कहते नहीं है कि असर होगा ही नहीं सामने वाले पे, वो पत्थर का पत्थर रह जाएगा, पत्थर से पानी निकलेगा ही नहीं। क्योंकि पत्थर से पानी निकालने का काम केवल उनका होता है, आप जरिया बनाए जाते हैं सिर्फ। तो इसीलिए कहा गया था कि मछली की आंख पे फोकस करो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके छलावे में छल जाओ। और अगर आप उसके छलावे में छल जाएंगे तो क्या होगा? बाद में आप मछली के पेट में चले जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसकी एक्टिविटी को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। मछली में फंसना नहीं है, मछली को समझना है और समुंदर की गहराइयों में डूबना है। चलिए, खुश